होटल से महंगे घर का खाना। ये लो स्नेहा, ये तुम्हारे घर के राशन का इस महीने का खर्चा 15,000 रुपए। 15,000? क्यों, क्या हुआ? कोई बात है क्या? नहीं, अगर कम पड़ी तो मैं मांग लूंगी। कैसी बातें करती हो स्नेहा, अब 15,000 कम पड़ेंगे क्या? गिनकर 5-6 लोगों का तो परिवार है हमारा। खैर, अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। ऐसा कहकर क्षितिज काम पर चला गया और स्नेहा उन 15,000 को देखती रही। तभी घर के मुखिया यानी कि ससुर जी पार्क से टहल कर घर आते हैं। पता है यशोदा, आज मैंने पूरे 10 चक्कर लगाए हैं पार्क के, लेकिन कसम से अब ना भूख बड़ी जोरों की लग गई। बहू, नाश्ते में क्या बनाया है? पापा जी, पनीर के पराठे, मलाई, दूध और ऑमलेट भुर्जी बनाई है। अरे पर मेरा मन तो साथ में पनीर के पकौड़े खाने का कर रहा है। ऐसा कर तो थोड़े पनीर के पकौड़े भी तल दे। पनीर के पकौड़े? लेकिन पापा जी, पनीर तो खत्म हो गया जो मैं लाई थी, उसके पराठे बना दिए। हाँ तो क्या हुआ, बाजार जाकर ले आ। वैसे भी हमारे घर से बाजार है ही कितनी दूर, नुक्कड़ पार किया नहीं कि बाजार आ गया। और सुन, अब जा ही रही हो तो साथ में थोड़ा खोया भी ले आना, शाम को खीर बना लेना। स्नेहा कमरे में जाती है और कुछ पैसे निकाल कर बाजार चली जाती है और जो जो फरमाइश घर वालों ने की थी वो सामान ले आती है। फिर घर आकर पनीर के पकौड़े बनाकर सबको परोसती है। दोपहर में स्नेहा सब काम निपटाने के बाद मार्केट के लिए निकली और नुक्कड़ वाले लाला की दुकान से जाकर घर का राशन ले आती है। लो, 15 में से 8,000 का तो ये सामान ही आ गया। आजकल तो तेल, आटा, चावल और दालों के भाव भी जैसे आसमान छू रहे हैं। अब तो ये 7,000 बचे हैं, इससे पूरे महीने भर की सब्जी और बाकी सामान देखना है। अब इसके बाद खर्चे में कटौती करनी पड़ेगी। ये क्षितिज जी तो सोचते हैं इतने कम पैसों में घर खर्च आसानी से चल सकता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके यहाँ हर रोज इतना शाही पकवान बनते हैं कि उन सब में कैसे पैसे खर्च होते हैं पता ही नहीं चलता। अब घर जाकर ऑफिस का काम भी करके देना है, पहले ही लेट हो गई हूँ। घर के खर्चों का हिसाब लगाते लगाते अकेले बड़बड़ाते हुए वो घर आ जाती है और घर आकर ऑफिस का काम करने लगती है। दरअसल स्नेहा घर से पार्ट टाइम जॉब करती थी, जिससे उसकी जेब खर्ची लायक पैसे वो कमा लेती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, ओह अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, आजा बेटी आजा, ये भी तो तेरा ही घर है। हाँ, मैं तेरी भाभी को बोल कर रखूंगी, वो बढ़िया बढ़िया पकवान बना कर रख ले। यशोदा फोन रख देती है। तभी स्नेहा चाय लेकर आती है। क्या बात है मम्मी जी, किसका फोन था? तेरी ननद रश्मि का फोन था। बोल रही थी गांव से उसके सास ससुर आए हैं कुछ दिन उसके यहाँ रहने के लिए, तो बोल रही है कि आप सबसे मिलवाने उन्हें यहाँ ले आती हूँ। अब बेटी के ससुराल वालों का सवाल है बहू, देख नाक नहीं कटनी चाहिए, इसलिए खाने में ना तू शाम को बढ़िया बढ़िया पकवान बनाने की तैयारी कर ले। तो खाने में क्या बनाना है मम्मी जी? मतलब दाल मखनी, शाही पनीर या मलाई कोफ्ता? नहीं, मलाई कोफ्ता तो हर घर में बन ही जाता है। तू एक काम कर, तू ना मावा कोफ्ता बना ले बढ़िया सा, और साथ में दाल मखनी, उसमें ढेर सारा मक्खन, शाही पनीर, पनीर पसंदा और मिक्स वेज बना ले। ड्राई फ्रूट्स डालकर इनके साथ बटर नान, और हाँ मीठे में तू मूंग दाल का हलवा, लेकिन उसमें घी अच्छे से डालना। हाँ, हलवा घी में तैरना चाहिए, और साथ में मावे से भरी हुई गाढ़ी गाढ़ी खीर भी बना लेना, और उसमें अच्छे से काजू बादाम भी डाल देना। जी मम्मी जी। हे भगवान, पहले ही काफी कम पैसे बचे हैं खर्चे के, और अब एक और खर्चा। लेकिन स्नेहा अपनी सास के बताए हुए मेन्यू के लिए मना भी नहीं कर सकती थी। भला करती भी कैसे? आखिरकार रश्मि इस घर की बेटी जो थी। फिर दिन के समय रश्मि पैसे लेकर मार्केट चली जाती है और शाम के खाने की तैयारी के लिए जरूरत का सामान लेने लगती है। काजू, बादाम, क्रीम, बटर, चीज, केसर, मावे के पैकेट, 2 किलो पनीर, और हाँ सबसे महंगे मसाले दे दो भाई साहब। ओह अच्छा, भाभी जी ये लो, कुल बिल आपका 2,000 का हुआ है। क्या इतना बिल? लेकिन क्यों? हे भगवान, 2,000 तो इन्हीं में खर्च हो गए। अभी तो मेहमानों के लिए नाश्ते पानी का भी इंतजाम करना है। अब वो उनके लिए कुछ नाश्ता पानी भी लेकर आती है, जिसमें उसके और भी पैसे लग जाते हैं। फिर शाम को सब मेहमान घर आते हैं। आइए समधन जी, बड़े दिनों बाद मिलना हुआ। क्या करें, जब से इनका रिटायरमेंट के बाद गांव शिफ्ट हुए हैं तब से शहर कम ही आना होता है, और सच कहूँ तो अब हमारा मन भी वहीं लग गया है। फिर स्नेहा सबके लिए नाश्ता लेकर आती है, जिसमें पनीर के समोसे, राज कचौड़ी, काजू बर्फी, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी होती है। वाह भाभी, आपने तो बड़ी अच्छी तैयारी कर रखी है। अरे अभी तो तू देखती जा आगे आगे खाने में क्या क्या है। कुछ देर बाद वो सबके लिए खाना लगाती है और खाने में तरह तरह के पकवान देखकर मेहमान खुश हो जाते हैं।
वाह रश्मि बहू, खाना तो तूने बड़ा ही अच्छा बनाया है। सभी उसके खाने की खूब तारीफ करते हैं। फिर डिनर करके गप्पे मारकर वो सब अपने घर वापस चले जाते हैं। फिर रात को अपने कमरे में आज तो स्वाद में कुछ ज्यादा ही खा लिया रश्मि, लेकिन सच में मजा आ गया। क्षितिज अपनी बात किए जा रहा था और स्नेहा तो जैसे किसी और ख्यालों में थी। अभी तो महीने के 20 दिन ही बीते हैं और पैसे लगभग सारे खत्म हो गए। और इस बात का ध्यान रखते हुए फिर अगली सुबह वो नाश्ते में कद्दू की सब्जी और रोटी बना देती है, जिसे देखकर ससुर जी कहते हैं, बहू ये क्या बना डाला, आज तो दूध और काजू की सब्जी बना दो। पापा जी आप 2-4 दिन रुक जाइए, फिर मैं बना दूंगी। 2-4 दिन? नहीं, मुझे तो आज ही खानी है। अरे कल किसने देखा है, इसीलिए जो जब मन करे तभी करो। अरे अब यही खा लो, ये बाद में बना देगी। फिर सास जैसे ही रोटी उठाती है तो उसे देखकर कहती है, ओफो बहू, ये क्या आफत आ गई, रोटी पर इतना कम घी क्यों लगाया है? तू जानती है ना मैं घी में डूबी हुई रोटियां खाती हूँ। ये कम घी वाली रोटियां ना मेरे हलक से नहीं निकलती। अब इन्हें मैं कैसे समझाऊं कि कैसे मुझे इतने कम पैसों में खर्चा चलाना है। तभी कद्दू की सब्जी देख स्नेहा का 7 साल का बेटा मयूर बोलता है, मुझे तो कद्दू बिल्कुल पसंद भी नहीं है, मुझे तो पनीर की सब्जी खानी है। जिद नहीं करते मयूर, जो बना है चुपचाप खा लो। और कल ही तो तुमने पनीर खाया था ना, अब रोज रोज तो पनीर नहीं मिल सकता ना। बहू तू अभी से दूध रोटी के साथ खाना दे दे, फिर शाम को इसके लिए पनीर की सब्जी बना देना। शाम को क्षितिज घर आता है तो स्नेहा उससे और पैसे मांगती है। क्षितिज वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे घर खर्च के लिए। क्या कहा तुमने? पैसे? अभी कुछ दिन पहले ही तो पैसे दिए थे ना, वो सब क्या खर्च हो गए? आखिर तुम इतने पैसों का करती क्या हो? अब मैं समझा, ये जो नए नए सूट आ रहे हैं ना, ये उन्हीं से आ रहे हैं। तुम घर खर्च के पैसों से अपने लिए शॉपिंग करने चली जाती हो, तो पैसा तो खर्च होगा ही, लेकिन मेरे पास तुम्हारे इन फालतू खर्चों के लिए बेकार के पैसे नहीं है। अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर तो स्नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, क्षितिज तुम्हें क्या लगता है ये सब पैसे मैं अपने ऊपर उड़ाती हूँ क्या? अरे इस घर के लोगों को शाही खाना खाने का इतना शौक है कि सारे पैसे इन्हीं सब में उड़ जाते हैं। और सच कहूँ तो तुम्हारे दिए हुए पैसे तो घर खर्च के लिए कम पड़ जाते हैं। उल्टा जो मैं पार्ट टाइम से कमाती हूँ वो पैसे भी घर खर्च में लग जाते हैं। किसी को काजू दूध की सब्जी चाहिए, किसी को पनीर की, किसी को घी में तरी हुई रोटियां चाहिए, तो किसी को बटर नान छोले भटूरे। और अगर कोई मेहमान घर में आ जाए तो जो 2000 का नोट कैसे खुलता है वो तो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन नहीं, तुम्हें इन सब में क्या फर्क पड़ता है, ये सब तो मुझे ही देखना है ना। और ये जिन कपड़ों की बात तुम कर रहे हो ना, तो ये 4 सूट मेरी माँ ने दिए थे जब मैं उनके यहाँ रहने गई थी। स्नेहा की बात सुनकर क्षितिज को एहसास होता है कि वो गलत नहीं कह रही। उसके घर में खाने में ज्यादातर सबको शाही खाना ही चाहिए होता है। उसे स्नेहा पर दया आ जाती है और अब से वो उसे घर खर्च के लिए 15 की जगह 30,000 देने लगता है, जिससे अब स्नेहा को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती और अब वो अपने ससुराल वालों की हर ख्वाहिश खुशी खुशी पूरी करती।